गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं ब्रजनंदन सोनी हमारी ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज अपन ओबीजी की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे सर्वाइकल डिस्टोसिया के बारे में। ठीक है, आज का जो अपना टॉपिक होगा वो सर्वाइकल डिस्टोसिया के ऊपर होगा। ठीक है, इसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे सर्वाइकल डिस्टोसिया क्या होता है। ठीक है, इसका ये मेनली किस वजह से होता है, कौन कौन से इसके टाइप्स हैं, कैसे अपन इसको फाइंड आउट करते हैं और अपन इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये सब पढ़ने से पहले अपन डिस्कस करेंगे कि जो सर्वाइकल डिस्टोसिया है इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो आपको दो वर्ड यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, एक तो है सर्वाइकल और एक है डिस्टोसिया। ठीक है, सर्वाइकल है वो किससे रिलेटेड है, सर्विक्स से। ठीक है, सर्वाइकल का मतलब क्या है, यानी ये किसको डिनोट कर रहा है, किसको इंडिकेट कर रहा है, सर्विक्स के बारे में। ठीक है, और जो डिस्टोसिया है, डिस्टोसिया अपन किसे बोलते हैं, आपने जब आप लेबर पढ़ते हो, ठीक है, तब आप दो वर्ड सुनोगे, एक तो होता है यूटोसिया। ठीक है, एक तो होता है यूटोसिया और एक होता है डिस्टोसिया, जो यहाँ लिखा है डिस्टोसिया। दो वर्ड होते हैं। तो यूटोसिया का मतलब क्या होता है, नॉर्मल लेबर। नॉर्मल लेबर, अगर लेबर कैसा है, नॉर्मल है, तो उसे तो अपन क्या बोलेंगे, यूटोसिया। और डिस्टोसिया का मतलब क्या हो गया, अबनॉर्मल लेबर। अगर लेबर कैसा है, अबनॉर्मल, तो डिस्टोसिया का यहाँ पे मीनिंग क्या हो गया, अबनॉर्मल लेबर। ठीक है, कौन सी कंडीशन होगी, यानी डिस्टोसिया। डिस्टोसिया का मतलब क्या हो गया, अबनॉर्मल लेबर। किसकी वजह से हो रहा है, सर्विक्स, यानी सर्वाइकल डिस्टोसिया का मतलब क्या है, यानी जो नॉर्मल लेबर है वो क्या हो रहा है, अबनॉर्मल हो रहा है। किस वजह से, सर्विक्स की वजह से। अब सर्विक्स की वजह से कैसे हो रहा है, अगर मान लो क्या हो जाए, सर्विक्स के अंदर रिजिडिटी हो जाए, यानी सर्वाइकल रिजिडिटी। सर्वाइकल रिजिडिटी अगर आपको देखने को मिल रही है, सर्विक्स है वो क्या नहीं हो रहा है, सर्विक्स टाइटनेस हो जाए, रिजिडिटी बोल सकते हैं यहाँ, टाइटनेस। ठीक है, या अपन बोल सकते हैं क्या हो जाए, सर्विस के अंदर स्पाज्म। ठीक है, कोई भी कंडीशन किसी भी वजह से क्या हो रहा है, जो लेबर की जो नॉर्मल प्रोसेस है वो क्या हो रही है, अबनॉर्मल हो रही है, यानी लेबर कैसा हो रहा है, अबनॉर्मल लेबर हो रहा है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, सर्वाइकल डिस्टोसिया बोलते हैं। ठीक है, ये तो है इसका मीनिंग नॉर्मल सा। तो सर्वाइकल डिस्टोसिया वर्ड आपको दोनों समझ में आ गए होंगे कि सर्विक्स, जो सर्वाइकल लिखा है वो तो किससे रिलेटेड है, सर्विक्स से रिलेटेड है, और जो डिस्टोसिया लिखा है उसका मतलब क्या है, यानी अबनॉर्मल लेबर। जो लेबर है वो कैसा हो रहा है, अबनॉर्मल हो रहा है। ठीक है, अब वो किसी भी कारण से हो सकता है, सर्विस के अंदर कोई भी कॉज हो सकता है, या फिर सर्विस का कॉज नहीं होकर के इसके अलावा और भी कॉज हो सकते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्शन। जो यूट्रस के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं वो कॉन्ट्रैक्शंस या तो प्रॉपर नहीं आ रहे हों, ठीक है, या फिर कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा आ रहे हो। अगर कॉन्ट्रैक्शन नॉर्मल आ रहे तो इसका मतलब ये हो सकता है कि सर्विक्स के अंदर प्रॉब्लम है। ठीक है, यानी अगर रिजिडिटी है तो यूटेराइन अगर कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे तो भी सर्विस क्या नहीं हो पाएगा, डायलेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्शन मान लो नहीं आ रहे, अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहे हैं तो क्या होगा, सर्विक्स का डायलेटेशन नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मली क्या नहीं आ रहे, कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आ रहे। तो अगर अपन इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगी डेफिनेशन, when the cervix is failed to dilate despite the effective uterine contraction is known as cervical dystocia। सर्वाइकल डिस्टोसिया किससे बोलेंगे, क्या हो रहा है, व्हेन द सर्विस इज फेल टू डायलेट, यानी जो सर्विस है वो क्या हो रहा है, डायलेट होने के अंदर फेल हो रहा है, या प्रॉपर क्या नहीं हो पा रहा है, सर्विस का डायलेटेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, डेस्पिट किसके बावजूद,
डेस्पिट का मतलब है के बावजूद इफेक्टिव यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस, यानी जो यूट्रस के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शंस है वो क्या आ रहे हैं, प्रॉपर आ रहे हैं, इफेक्टिव यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, फिर भी क्या नहीं हो पा रहे हैं, सर्विक्स है वो क्या नहीं हो रहा है, डायलेट नहीं हो रहा है। अगर ऐसी कंडीशन है यानी इसका मतलब क्या हो गया, लेबर जो नॉर्मल लेबर है वो उसके अंदर क्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, रुकावट आ रही है, यानी कौन सी कंडीशन आ रही है, डिस्टोसिया हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, सर्विक्स क्या नहीं हो पा रहा है, सर्विक्स है वो फेल्ड हो रहा है, ठीक है, यानी किसके लिए, किसमें, डायलेट होने के अंदर, यानी सर्विक्स है वो इफेक्टिव यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन आने के बावजूद भी सर्विक्स क्या नहीं हो पा रहा है, डायलेट नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, सर्वाइकल डिस्टोसिया बोलेंगे। एक डेफिनेशन तो ये बोल सकते हैं, एक सेकेंड अपन और क्या बोल सकते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ यूटेराइन contraction, in the presence of uterine contraction the cervix is not dilate, that cause prolonged labor is called cervical dystocia। सेकेंड अपन डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं या क्या हो सकता है, इन द प्रेजेंस ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, यानी जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस है वो क्या है, प्रेजेंट है, यानी इसका मतलब क्या है, यूट्रस के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं वो कैसे हैं, इफेक्टिव है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस तो प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंट, द सर्विक्स इज नॉट डायलेटेड, लेकिन सर्विस क्या नहीं हो रहा है, डायलेट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया है, सर्विस के अंदर क्या हो सकता है, कॉजेज क्या हो सकते हैं, कारण क्या हो सकते हैं, या तो रिजिडिटी हो गई है, रिजिडिटी हो सकती है, टाइटनेस बोल सकते हैं, ठीक है, सर्विस के अंदर रिजिडिटी या टाइटनेस हो गई है, ठीक है, क्योंकि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन तो आ रहे हैं फिर भी क्या नहीं हो रहा है, सर्विक्स से डायलेट नहीं हो रहा है, ठीक है, दैट कॉज प्रोलॉन्ग्ड लेबर, अगर ऐसा होगा तो वो किसको कॉज करेगा, प्रोलॉन्ग्ड लेबर को, यानी लेबर की जो प्रोसेस है उसको क्या करेगा, उसका जो नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन उसको बढ़ा देगा, ठीक है, यानी कौन सी कंडीशन आ जाएगी, प्रोलॉन्ग लेबर की कंडीशन आ जाएगी, उस कंडीशन को ये अपन क्या बोलते हैं, सर्वाइकल डिस्टोसिया, क्योंकि नॉर्मल प्रोसेस के अंदर क्या आ रही है, जो सर्विस जो लेबर की जो नॉर्मल प्रोसेस है उसके अंदर क्या आ रही है, अब नॉर्मलिटी आ रही है, यानी डिस्टोसिया हो रहा है, अब नॉर्मल लेबर हो रहा है, किसकी वजह से, सर्विस की वजह से, सर्विस का प्रॉपर क्या नहीं हो पा रहा है, डायलेटेशन नहीं हो पा रहा है, तो दोनों ही कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है, सर्वाइकल डिस्टोसिया हो सकता है, ठीक है, ये हो इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके कॉजेज के बारे में। कॉजेज लगभग मैंने आपको बता दिए, एक बार और देख लो, और क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके, जो सर्वाइकल डिस्टोसिया यानी अबनॉर्मल लेबर होने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं, वो भी किससे रिलेटेड, सर्विक्स से। तो कॉजेज की अगर अपन बात करें, फर्स्ट कॉज सर्वाइकल स्पाज्म, सर्विस के अंदर क्या आ जाए, स्पाज्म, ठीक है, या बोल सकते हैं टाइटनेस हो जाए, ठीक है, सर्वाइकल ट्यूमर, अगर सर्विस के अंदर किसका फॉर्मेशन हो जाए, ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाए। थर्ड अपन बोल सकते हैं प्री सर्वाइकल डिस्टोसिया, अगर पहले क्या हुआ है, सर्वाइकल डिस्टोसिया की कंडीशन अगर आपको देखने को मिली हो, पहले अगर ऐसा हुआ हो, ठीक है, तो उस कंडीशन, और इसके अलावा माल प्रेजेंटेशन या पोजीशन, अगर ये सारे कॉजेज हैं तो वो क्या करवा सकते हैं, सर्वाइकल डिस्टोसिया अब नॉर्मल लेबर है वो कोज करवा सकते हैं। कौन कौन सी, सर्विस के अंदर स्पाज्म हो जाए या टाइटनेस हो जाए, सर्विस के अंदर क्या हो जाए, ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है। प्री सर्वाइकल डिस्टोसिया यानी पहले अगर सर्विस की पहले अगर हिस्ट्री रही हो किसकी, सर्वाइकल डिस्टोसिया की, अब नॉर्मल लेबर किसकी वजह से, सर्विस की वजह से, तो वो भी क्या हो सकता है, कोज हो सकता है। माल प्रेजेंटेशन या पोजीशन, माल प्रेजेंटेशन है या पोजीशन है तो वो भी किसका कारण हो सकता है, सर्वाइकल डिस्टोसिया का कोज हो सकता है, ठीक है। इन कोजेज के अकॉर्डिंग ही
जो सर्वाइकल डिस्टोसिया है इसको 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी टाइप्स की। तो कौन कौन से टाइप्स हैं? एक तो होता है प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप्स ऑफ सर्वाइकल डिस्टोसिया। टाइप्स कौन कौन से हैं इसके? 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट है प्राइमरी और सेकेंडरी। जो सेकेंडरी टाइप्स का मतलब क्या है यहाँ पे? सेकेंडरी अगर किसकी वजह से हो रहे हैं? ड्यू टू स्कार। अगर सर्विस के अंदर क्या बन जाए? स्कार का फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है। सर्जरी, अगर पहले क्या हो रखी हो? सर्जरी हो रखी हो, या फिर रिजिडिटी। क्या हो? रिजिडिटी हो, यानी स्कार हो, ठीक है। सर्विस के अंदर क्या हो? स्कार का फॉर्मेशन हो, या सर्जरी हो रखी हो पहले, ठीक है, और रिजिडिटी है। तो ये सारे कॉज कौन से हैं? किसके अंदर आएंगे? सेकेंडरी कॉजेज के अंदर आएंगे, ठीक है। अगर अपन किसकी बात करें? प्राइमरी कॉज, तो प्राइमरी कॉजेज के अंदर कौन कौन से आएंगे? व्हेन द एक्सटर्नल os is not dilated। अगर क्या हो? प्राइमरी कॉज के अंदर क्या होगा? जो वेन द एक्सटर्नल ओस, जो ऑक्स है, सर्वाइकल ओस है, वो इन 2 टाइप के ओस होते हैं, ठीक है, सर्विक्स के अंदर, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल का मतलब क्या है? जैसे मान लो ये सर्विक्स है, ठीक है, तो जो वेजाइना की तरफ है, ठीक है, वेजाइनल साइड है, वो तो कौन सी ओस हो गई? एक्सटर्नल ओस, ठीक है। उससे तो क्या बोलेंगे? ओस का मतलब क्या है? ओपनिंग, ठीक है। जो वेजाइना की तरफ है वो तो कौन सी हो गई? एक्सटर्नल ओस। जो यूट्रस की तरफ है, अंदर की तरफ है, उसे क्या बोलेंगे? इंटरनल ओस, ठीक है, या इंटरनल जो ओपनिंग है। अगर क्या हो रहा है यहाँ पे? जो एक्सटर्नल ओस है, कौन सी ओस? एक्सटर्नल जो ओस है वो क्या नहीं हो रही है? डायलेट नहीं हो रही, ठीक है। ये मेनली किस वजह से होता है? फर्स्ट टाइम बेबी डिलीवर और इनइफेक्टिव यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। किस वजह से होता है मेनली? इनइफेक्टिव यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। यानी मेनली होता किसके अंदर है? जो मदर फर्स्ट टाइम क्या दे रही है? डिलीवरी दे रही है, उनके अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगा कि एक्सटर्नल ओस है वो क्या नहीं होगी? डायलेट नहीं होगी, ठीक है। और ये होता किस कारण है? प्राइमरी मेनली इनइफेक्टिव यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। यानी जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या नहीं होंगे? वो कैसे होंगे? इनइफेक्टिव होंगे, यानी प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन है वो नहीं आएंगे, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा? कौन सी टाइप्स देखने को मिलेगा? इसके अंदर जो मेन कॉज है वो क्या है इसका? प्राइमरी इनइफेक्टिव यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, वो किसके अंदर आएगा? प्राइमरी सर्वाइकल डिस्टोसिया। और सेकेंडरी सर्वाइकल डिस्टोसिया का कॉज कौन से होंगे? ये किस वजह से हो रहा है? ड्यू टू स्कार। अगर स्कार का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, या सर्जरी हो और या रिजिडिटी हो रखी हो सर्विक्स में, तो वो तो सेकेंडरी के अंदर आएंगे, सेकेंडरी टाइप्स के होंगे, ठीक है। और प्राइमरी सर्वाइकल डिस्टोसिया किसे बोलेंगे? जो इनइफेक्टिव यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो रहा है, ठीक है, जिसके अंदर एक्सटर्नल ओस है वो क्या नहीं होगी? डायलेट नहीं होगी। और ये किसके अंदर देखने को मिलेगा ज़्यादा? जो फर्स्ट टाइम बेबी है वो डिलीवर होने वाली, जो देने वाली है वूमन है, उनके अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये इसके टाइप्स, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके डायग्नोसिस। कैसे अपन सर्वाइकल जो डिस्टोसिया है उसको आइडेंटिफाई करेंगे? डायग्नोसिस क्या क्या होगा? डायग्नोसिस सर्वाइकल डिस्टोसिया है उसको अपन कैसे डायग्नोस करेंगे? तो फर्स्ट हिस्ट्री टेकिंग। सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे? हिस्ट्री लेंगे, ठीक है। अगर प्रीवियस हो रखा है तो वो भी क्या करवा सकता है? सर्वाइकल डिस्टोसिया करवा सकता है। तो अपन हिस्ट्री लेंगे, अगर पहले हुआ है तो अपन को पता चल जाएगा कि कौन सा कारण था जिसकी वजह से सर्वाइकल डिस्टोसिया हुआ है, ठीक है। सेकंड पीवी पर वेजाइनल एग्जामिनेशन।
पर वेजाइनल एग्जामिनेशन पीवी करेंगे, ठीक है, पीवी कर करके चेक करेंगे। नेक्स्ट इसके अलावा रेट ऑफ सर्वाइकल डायलेटेशन, तो सर्वाइकल डायलेटेशन की रेट है वो अपन देखेंगे, जो सर्विक्स है वो किस रेट से क्या हो रहा है, डायलेट हो रहा है, ठीक है। और जो नॉर्मली सर्विक्स है वो किस रेट से डायलेट होता है, कब, कितने सेंटीमीटर तक, वो मैंने आपको बहुत बार बता दिया। अगर देखना चाहो तो एक बार और बता देता हूँ, अप टू 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर तक तो सर्विक्स है किस रेट से डायलेट होता है। अलग अलग कंडीशंस हैं, अगर प्राइमरी ग्रेविदा है और मल्टी ग्रेविदा। प्राइमरी ग्रेविदा के अंदर तो होता है 0.5 सेंटीमीटर पर हावर, ठीक है, और मल्टी ग्रेविदा के अंदर होता है 1 सेंटीमीटर पर हावर, ठीक है। ये तो किस कब तक, जब सर्वाइकल डायलेटेशन कितना है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर के बाद में, ठीक है, यानी मोर देन 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर के बाद में। इसके बाद में जो सर्वाइकल डायलेटेशन की रेट है प्राइमरी ग्रेविदा के अंदर, किसके अंदर, प्राइमरी ग्रेविदा के अंदर ये कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर पर हावर की रेट से होगी, ठीक है। किसके अंदर, प्राइमरी ग्रेविदा के अंदर 3 सेंटीमीटर तक तो कितनी थी, 0.5 सेंटीमीटर पर हावर, लेकिन 3 सेंटीमीटर जब सर्विक्स डायलेट हो जाए तो उसके बाद में ये जो रेट है वो किस रेट से होगी, प्राइमरी ग्रेविदा के अंदर 1 सेंटीमीटर पर हावर, ठीक है। मल्टी ग्रेविदा की अगर अपन बात करें तो 1 सेंटीमीटर पर हावर से होती है, ठीक है, लेकिन 3 सेंटीमीटर तक, अगर 3 सेंटीमीटर के बाद में ये कितनी हो जाएगी, 1.5 सेंटीमीटर पर हावर की रेट से क्या होगा, सर्विक्स का डायलेटेशन। तो सर्विक्स के अपन डायलेटेशन रेट देखेंगे कि सर्विक्स की डायलेटेशन रेट है वो नॉर्मल है या इस रेट से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर इस रेट से कम रेट के अंदर हो रहा है तो इसका मतलब क्या, कौन सी कंडीशन, सर्वाइकल डिस्टोसिया आपको देखने को मिलेगा। पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे कि यानी सर्विक्स का डायलेटेशन कितना सेंटीमीटर हुआ है, वो अपन एग्जामिनेशन करके और हिस्ट्री लेकर के अपन क्या कर सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं, ठीक है। ये हुए इसके सर्वाइकल डिस्टोसिया के कुछ डायग्नोसिस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट के बारे में। तो सर्वाइकल डिस्टोसिया है वो, उसको अपन कैसे मैनेज करेंगे, ट्रीटमेंट क्या है इसका, मैनेजमेंट, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, मैनेजमेंट के अंदर क्या करेंगे, अगर कौन सी कंडीशन है, सर्वाइकल डिस्टोसिया है, ठीक है, यानी अबनॉर्मल लेबर है, किसकी वजह से, सर्विक्स की वजह से, यानी इसके अंदर क्या हो रहा है, सर्विक्स है वो प्रॉपरली डायलेट नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पोजीशन देंगे, ठीक है, मदर को, ठीक है, पोजीशन देंगे, सुपाइन पोजीशन देंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, मैनुअली डायलेट द सर्विक्स। जो सर्विक्स है उसको अपन क्या करेंगे, मैनुअली डायलेट करेंगे, ठीक है, फर्स्ट तो अपन ये करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अपन और क्या करेंगे, इसको डायलेट कैसे करेंगे, मैनुअली डायलेट करने के लिए अपन एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ में लेंगे। इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट, दास डायलेटर। दास डायलेटर आता है, ठीक है, उसकी सहायता से अपन क्या करते हैं, सर्विक्स को डायलेट करवाते हैं। ये दास डायलेटर कैसा होता है वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। अब अपन ने क्या किया, दास डायलेटर की सहायता से सर्विक्स को क्या करवाया, डायलेट करवाया, ठीक है। डायलेट करवाने के बाद में अपन क्या करवा सकते हैं, वेंटोज, ठीक है, वेंटोज की हेल्प से अपन वेंटोज है वो अपन क्या करेंगे, यूज़ में लेंगे, ठीक है। वेंटोज से अपन क्या करवाएंगे, डिलीवरी करवाएंगे, वेंटोज लगाएंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ में अपन क्या करेंगे, जो ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन ड्रिप है वो क्या करेंगे, स्टार्ट करवाएंगे, ताकि क्या हो सके, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो आ सकते हैं, ठीक है। आईवी लाइन स्टार्ट करेंगे, आईवी, ठीक है, आईवी लाइन देंगे, ऑक्सीटोसिन की ड्रिप लगाएंगे, जिससे अपन क्या करवा सके, यूटेराइन जो कॉन्ट्रैक्शंस है वो प्रॉपर आ सकें, ठीक है। इसके अलावा जो अपन डिलीवरी के दौरान जो भी असेप्टिक टेक्निक्स है वो क्या करेंगे, कंप्लीटली इसके अंदर यूज़ में लेंगे, ठीक है। अगर सर्वाइकल सर्विक्स कैसा है, रिजिड है, ठीक है, अपन ने क्या किया, डायलेटेशन करवाया, ठीक है। डायलेटेशन मैनुअली अपन ने दास डायलेटर
की सहायता से अपन ने मैनुअली डायलेटेट करवाने की कोशिश की सर्विक्स। अगर क्या नहीं हो रहा है, सर्विक्स डायलेट नहीं हो रहा है, यानी कौन सी कंडीशन है, रिजिडिटी, रिजिडिटी है, तो अपन क्या करवाएंगे यहाँ पे इंसिजन लगाएंगे। ठीक है, कहाँ पे, सर्विक्स के अंदर, सर्विक्स पे इंसिजन लगाएंगे। ठीक है, इंसिजन लगा करके अपन क्या करेंगे, वेंटोज की हेल्प से क्या करवाएंगे, डिलीवरी वो परफॉर्म करवाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर एंटीबायोटिक्स ड्रग्स है वो अपन क्या कर सकते हैं, यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है, अगर पेन हो रहा है तो अपन पेन रिलीफ मेडिकेशन है वो यूज़ में ले सकते हैं। इसके अलावा अगर अपन क्या मैनेजमेंट करेंगे, जैसे अगर इंसिजन लगाए हैं, ठीक है, इंसिजन लगाए तो अपन जहाँ पे इंसिजनल साइट है वहाँ पे क्या करेंगे, सूचरिंग करेंगे। ठीक है, इंसिजनल साइट पे, जो इंसिजनल साइट है, इसके अलावा इंसिजनल साइट है वहाँ पे क्या करेंगे, सूचरिंग करेंगे। और अगर कंडीशन कैसी है, सीवियर कंडीशन है, ठीक है, अगर सीवियर कंडीशन है, कंडीशन कैसी है, अगर सीवियर है, ठीक है, यानी सर्विक्स क्या नहीं हो रहा है, डायलेट नहीं हो रहा है, तो आप एंड मैनेजमेंट क्या होगा, लास्ट चांस क्या होगा अपने पास में, सीजेरियन सेक्शन, अपन क्या करवा देंगे, सीजेरियन सेक्शन करवाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, पूरा सर्वाइकल जो डिस्टोसिया है उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। छोटा सा टॉपिक है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है कंप्लीटली। ठीक है, आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।